नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने प्रमेय पढ़ी थी कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि के पे बने अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो उसके साथ हमने एक्सरसाइज भी की थी। आज हम ले रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज जैसे नाम में ही दिख रहा है चक्र, यानी वह चतुर्भुज जो वृत्त पर स्थित हो। लेकिन इसमें ध्यान में रखना पड़ता है कि चक्रीय चतुर्भुज से तात्पर्य है कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की कहाँ होनी चाहिए, परिधि पर होनी चाहिए। जैसे इस प्रकार से चारों शीर्ष कहाँ पे स्थित है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो इसी पर आधारित हमारे प्रमेय आती है। हम प्रमेय पढ़ते हैं, देखिए। इसकी प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, जो कि पिछले साल बोर्ड में तो चक्रीय चतुर्भुज, ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया। कैसा ही बना सकते हैं, थोड़ा क्लियर करने के लिए हमने इस प्रकार से बना लिया। तो दिया गया है O वृत्त का केंद्र है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण C, सम्मुख A के सामने कौन है, C, और समपूरक का मतलब 180 डिग्री, या कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो दोनों में से कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने इसकी कंस्ट्रक्शन करी, रचना करी। O को A तथा C से मिलाया। तो जब O को C से मिलाएंगे तो अब हम देख रहे हैं तो कल वाला नियम ही काम में आ रहा है कि ये कहाँ पे बन रहा है, परिधि पर, ये कहाँ पे बन रहा है, केंद्र पर। तो यही नियम लग जाएगा। उत्पत्ति हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो इसलिए देखो, ये हम AC चाप ले रहे हैं, तो इस चाप के द्वारा ये तो बन रहा है केंद्र पर, और इसी चाप के द्वारा ये बन रहा है परिधि पर। तो एंगल AOC जो है वो दुगना होगा ADC का। इसको हम शॉर्ट में, जैसे इसको हमने नाम दे दिया X, तो X बराबर 2 एंगल ADC, 2 इससे गुणा हो रहा है, तो ADC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2x। इसको हम डायरेक्ट इस रूप में भी लिख सकते थे। कैसे? यदि मैं पहले परिधि का लेता ADC, ये आधा होता किसका, AOC का, और AOC को हमने क्या नाम दिया हुआ है, X दिया हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। इसी प्रकार
देखो अब चाप ले लिया हमने AC ऊपर वाला, और इस चाप के द्वारा ये कोण तो बन रहा है हमारे केंद्र पर, और इसी चाप के द्वारा ये कोण बन रहा है परिधि पर। तो इस प्रकार से लिख देता हूँ, एंगल ABC 1/2 AOC, लेकिन AOC कौन सा, बाहर वाला, और इसको नाम क्या दे दिया हमने, y। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। क्यों जोड़ा, A और C, B और D, तो ये तो D रहा और ये B रहा, तो एंगल ADC प्लस ABC 1/2x प्लस 1/2y, ADC ABC 1/2 को कॉमन, x प्लस y। अब हम देख रहे हैं x और y कहाँ पे बन रहे हैं, एक बिंदु पे बन रहे हैं, केंद्र पे बन रहे हैं। तो एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है, 360। तो एंगल ADC प्लस ABC बराबर 1/2 इंटू 360, 2 से घट गया 180, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। तो ये हमारी कौन सी चीज सिद्ध हो गई, ये वाली। अगर हम ऊपर वाली सिद्ध करना चाहते हैं तो इसी के आगे कर सकते हैं, चूंकि ABCD एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों का 180 है, तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, 180। वैसे करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पर ही हम छोड़ देते हैं। देख लीजिए बहुत इजी है, नियम कल वाला ही लग रहा है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है वो शेष परिधि पर कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो हम देख रहे हैं ये परिधि का कोण है, ये केंद्र का कोण है, तो ये क्या हो गया, दुगना हो गया। इसको आधे के रूप में भी लिख सकते हैं। ये परिधि का कोण हो गया, ये केंद्र का कोण हो गया, तो ये भी क्या हो गया, आधा। दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। दुगने से करना चाहो तो दुगने से कर लो, कैसे भी आप कर सकते हो। इसमें एक प्रमेय और आती है जो इसकी उपप्रमेय कहलाती है। प्रमेय से जो प्रमेय बनती है, नियम से जो नियम बनेंगे वो नियम क्या कहलाएंगे, उपप्रमेय कहलाएंगे। जैसे उस प्रमेय कहता है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की चक्रीय चतुर्भुज है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये हमने AB को क्या बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, तो उस पर बना बहिष्य कोण, कौन सा कोण, बहिष्य। बहिष्य मतलब जो बाहर बन रहा है। बहिष्य कोण अंतराभिमुख कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB को E तक बढ़ाया गया है। सिद्ध करना है एंगल ADC बराबर CBE, ये वाला कोण इस कोण के क्या होना चाहिए, बराबर। उत्पत्ति देखो, सवाल में सबसे पहले क्या कह रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए ADC ABC बराबर 180। ये वाला और ये वाला, इन दोनों का कोण का योग कितना हो गया, 180। अब हम देख रहे हैं कि AB को E तक बढ़ाया है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक सरल रेखा हो गई। चूंकि ABE एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए ABC
प्लस सी बी ई बराबर 180 डिग्री। अब हम देख रहे हैं दोनों समीकरणों का मान 180 180 आ रहा है, तो जब ये दोनों मान बराबर तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से ABC ABC बराबर ABC CBE, ABC से ABC क्या बच गया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखा बहुत ही इजी प्रमेय। सबसे पहले सवाल में क्या कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज, तो हमने प्रमेय लगा दी चक्रीय चतुर्भुज वाली कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक। तो इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। फिर आगे कह रहा है कि इसमें AB को E तक बढ़ाया है, तो AB को E तक बढ़ाएंगे तो एक सरल रेखा हो जाएगी। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग तो कितना होता है 180। ये भी 180 ये भी 180। जब ये दोनों बराबर थे ये दोनों भी क्या हो गए बराबर। ABC से ABC क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, ये बच गया। पर यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो दोस्तों दो ही प्रमेय है। अब इन्हीं प्रमेय के आधार पे हमारी एक्सरसाइज है, देखिए। पहला सवाल है, चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। तो जो भी कोण हमें दिया गया है उसको 180 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, सम्मुख कोण आ जाएगा। तो आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए यदि उसमें से एक कोण दूसरे का 2/7 हो। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि पहला कोण कितने का है और दूसरा कोण कितने का है, तो हमसे दोनों चीज पूछ रहा है। तो देखो एक कोण जो है वो दूसरे का क्या है 2/7। तो मान लीजिए, माना पहला कोण को क्या मान लिया हमने x, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, एक कोण जो है वो दूसरे का कितना है 2/7, तो 2/7 x। आकृति किसकी दी हुई है, चक्रीय चतुर्भुज की, तो इसलिए प्रश्नानुसार इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। एलसीएम ले लें, 7 और 2 कितने हो गए 9, ब्रज गुणा तो पहला कोण कितने का आ गया 140, और दूसरा कोण क्या था, दूसरा कितने का आ गया 40। इस टाइप के दो सवाल है, दोनों कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को आकृति दी गई है। सवाल भी कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, चारों कोण, EY E2Y और 3x और 2x। आकृति किसकी है, चक्रीय चतुर्भुज की। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। लिख दीजिए, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है,
इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, ये हो गए 3y, y बराबर 60। तो कोण ए कितने का है y का, तो ये कितने का आ गया 60। कोण सी कितने का है 2y का, 2 × 60 बराबर 120। तो सेम इसी प्रकार से हम किसका निकाल सकते हैं, बी का और पी का। अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी आकृति दी हुई है, बोर्ड में आया हुआ भी है 2018 में। इस आकृति में ए बी सी डी के मान पूछा। देखिए दोस्तों बिल्कुल गौर से देखो चित्र को, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ये हमारा क्या बन रहा है चक्रीय चतुर्भुज। और इस चक्रीय चतुर्भुज देखो ए बी को तो ये बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया वैश्य कोण हो गया। ये वैश्य कोण किसके बराबर होता है, अंतराभिमुख कोण के बराबर। कोण जो सी का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण एफ के। और ये 91 है तो ये भी क्या हो गया 91 हो गया। इसी प्रकार यदि इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे तो ये इसका वैश्य कोण हो गया और ये इसका अंतराभिमुख कोण हो गया। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा बराबर। कारण लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज का वैश्य कोण। अब देखिए दोस्तों, अब हम इस वाले वृत्त में आ गए, बी सी डी ई। और ये हमारा क्या बन रहा है चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, सी ए बी डी। तो लिख दीजिए चूंकि बी सी डी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है 180। इसलिए C प्लस बी बराबर 180 तथा A प्लस डी बराबर 180। C का मान कितना आ गया 91 और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ गया 89। इसी प्रकार A का मान कितना आ गया 65 और ये उधर जाएगा तो माइनस का, ये इसके आंसर हो गए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें 3 क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले, समझिए, होने को इजी है, कर सकते हो। एक आधा देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 5वां, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AD समांतर BC, AD जो है वो BC के क्या समांतर है। और ये क्या है हमारा
कैसे ही बना सकते हो जी। फिर उसके आगे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कोण ए जो है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो दिया गया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण डी। उत्पत्ति ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। फिर हमें दिया हुआ है चूंकि AD समांतर है किसके, BC के। तो हमने 9th में पढ़ा कि समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से D प्लस B बराबर A प्लस B, B से B तो कोण D किसके बराबर आ गया, कोण A के बराबर आ गया। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। दोस्तों इसके अंदर हमने ये दोनों लिए हैं, आप चाहो तो ये दोनों ले लो, लेकिन अगर इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों का योग क्या लेना पड़ेगा, फिर 180 डिग्री लेना पड़ेगा। ले हम किसी को भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए छठा, आप कर सकते हो, मैं थोड़ा आपको ओरली बता देता हूँ, डायग्राम समझा देता हूँ। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर कह रहा है जिसमें AB व DC को बढ़ाए जाने पर, ये AB को बढ़ा दिया हमने, ये DC को बढ़ा दिया, बढ़ाए जाने पर E पर मिलती है, किसमें मिलती है, E पर। तो अब हमारे को सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। दिया गया आप लिख लोगे, सिद्ध करना किताब में है ही। इन दोनों त्रिभुजों को ही ले लेंगे, क्या लिखेंगे, कोण E छोटे में भी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है, तो कोण E बराबर कोण E उभयनिष्ठ। फिर हमने पढ़ा यदि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिए तो उस पर जो बहिष्य कोण होता है वो अंतराभिमुख कोण के क्या होता है, बराबर। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर, और दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। चाहो तो आप तीसरा भी लिख सकते हो कि ये वाला कोण इस कोण के भी क्या हो गया, बराबर। कारण क्या लिखोगे, वही चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्य। देखिए दोस्तों इसका लास्ट सवाल है, थोड़ा बड़ा है, गौर से देखिएगा, इम्पोर्टेंट भी है। सिद्ध कीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज की कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है, चक्र। चतुर्भुज बनाना, इस कोण का समद्विभाजक 13, इस कोण का समद्विभाजक 11, कहाँ पे मिल रहे हैं, P पर। इस कोण का समद्विभाजक 11, इस कोण का समद्विभाजक 11 कहाँ पे मिल रहा है, Q पर। अब हम देख लेंगे छोटा सा क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। तो ये चतुर्भुज भी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। दिया गया लिखी दोगे, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें AP कोण A, BP कोण B, CQ कोण C और DQ कोण D के समद्विभाजक है। सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। तो वैसे कैसे सिद्ध करें, तो हमने प्रमेय पढ़ी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180। तो यदि हम कोण P प्लस कोण Q का मान 180 डिग्री लिया है तो हम क्या कह सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये हमारे को उत्पत्ति देखिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है,
जाएंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब सवाल में क्या करा है, समद्वि भाजक, चूंकि AP तथा CQ कोण A व कोण C के समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक का मतलब समान दो भाग। तो हमने कोण A को भी आधा कर दिया और कोण C को भी क्या कर दिया, आधा। इनको आधा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो A को आधा करेंगे तो कोई सा भी भाग हो सकता है, हमें कौन सा भाग लेना है, ये वाला और ये वाला। तो नाम दे दिया कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 का आधा किया तो 90। समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से हमने इन दोनों का मान निकाला है। सेम उसी प्रकार से इनका भी निकाल सकते हैं। तो लिख दीजिए इसी प्रकार 3, 4। अब हमें बात तो P और Q की करनी थी। तो देखिए त्रिभुज ABP में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। इसको नाम दिया हुआ है 1, इसको दिया हुआ है 3, P का P। इनको उधर भेज दें तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। आ गया P का मान। इसी प्रकार त्रिभुज CQD में C को नाम दिया हुआ है कोण 2, Q का Q, D को दिया हुआ है 4। उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हमने P और Q का मान निकाल लिया। ये दोनों मान आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, जोड़ दीजिए। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर P प्लस Q 180 माइनस कोण 1 माइनस कोण 3 जोड़ना है। 180 माइनस कोण 2 माइनस कोण 4। 180 और 180 360। ये सब माइनस के, तो माइनस को ले लिया कॉमन, तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 का मान कितना है, 90। 3 और 4 का मान कितना है, 90। 90 180। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखा दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, आसान है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है। इसी के साथ हमारी 12वीं प्रश्नावली खत्म होती है। इसको कीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने भी नहीं किया है, ताकि हमारे चैनल आपको मिल सके। धन्यवाद।